नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्पल फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं दशमलव का जोड़। जी हाँ दोस्तों, दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है इस प्रकार का 38.2 धन 33.8। तो देखिए यहाँ पे बीच में दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। ये दशमलव कितने अंक, एक अंक पर है, यहाँ भी एक ही अंक पर दशमलव है। तो इसको देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे 38.2, यहाँ पे धन लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 33.8। चलिए इसको हम जोड़ेंगे। तो फिर 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, हासिल लगा 1। 8 और 3 11 हो गया, 8 3 11, 11 एक हासिल लगा था, कितना हो गया 12 हो गया। फिर हासिल लगा एक आपका 3 और 3 6, एक हासिल लगा था, कितना हो गया 7। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पर था। यहाँ भी दशमलव कितने अंक पर, एक ही अंक पर था। जब एक अंक पर था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख करके एक अंक पर दशमलव लगा दें। लेकिन दिक्कत हमको कहाँ आती है, जब कभी दशमलव 2 अंक पर दिया हो, कभी 1 अंक पर दिया हो, कभी 3 या 4 अंक पर दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत आती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रश्न ले लिए हम। ठीक, यहाँ देखिए हमने पहली बात तो 1 2 3 अंक लिए हैं, और दशमलव यहाँ पे कितने अंक पर है, 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव लगा है। यहाँ दशमलव कितने अंक पर, 1 2, यहाँ पे 2 अंक पर लगा है, और जबकि यहाँ कितना है, एक ही अंक पर दशमलव लगा है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब दशमलव भी लगा है, वो भी भिन्न भिन्न जगह पे लगा है। कहीं पे 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो कहीं 3 अंक पे दशमलव लगा है, कहीं 1 अंक पे। तो पहले लिखेंगे कैसे, देखिए लिखना सीखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.352 ऐसे लिख दिए। तो जब भिन्न भिन्न हो तो दशमलव के नीचे आप पहले दशमलव लगाइए। तो यहाँ देखिए दशमलव है, तो दशमलव के नीचे हम यहाँ दशमलव लगा दिए। अब देखिए हम ये देखेंगे कि दशमलव के अंक इधर कौन सी संख्या आ रही है और उधर कौन सी संख्या जा रही है। तो देखिए 5 क्या है, इधर आएगी, तो 5 को हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ आ जाएगी। ये जगह खाली बच जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब देखिए दशमलव इधर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। मान लीजिए और भी यहाँ अगर कोई संख्या होती तो इसके आगे लिखते, लेकिन कोई संख्या नहीं है, तो ये अंक क्या होगा, ये यहाँ भी खाली हो जाएगा, यहाँ भी खाली हो जाएगा। अब इसको हम अंडरलाइन करके जोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 है, तो इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आई, इसलिए 2 को सिर्फ हम 2 ही उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे आई है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे यहाँ तीनों अंक आए हैं, तीनों को जोड़ देंगे हम। 3 और 2 5, और 5 और 2 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 7 हो गया। और दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 5 माने 5 और 2 7 हो गया, और 7 14 हो गया। कितना हो गया, ये 14 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अच्छा, एक प्रश्न और देख लीजिए। चलिए मान लीजिए हम क्या करें, इस तरह से ले लें, 3.272 32.02 धन 0.025। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे हम। तो पहले देखिए इसको उतार लीजिए, यहाँ पे 3.272 हो गया। अब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दशमलव पहले लगा दीजिए। यहाँ देखिए 32 लिखा है, तो 32 दशमलव किधर, इधर है, तो देखिए ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, 32 इधर आ जाएगा।
और दशमलव के बाद कितना है यहाँ पे 0.2 है तो 0.2 हो जाएगा, ये जगह खाली बच जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए आप। 0 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका, और ये क्या है 0.25, ये ऐसे हो जाएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब दशमलव के ठीक दशमलव लगा दीजिए नीचे, उसके बाद जो भी अंक जिधर जा रहा है उसको आप उधर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जगह खाली बच रहा है तो यहाँ कुछ कर दें, तो मतलब जो खाली बचे उसको खाली ही छोड़ दीजिए। लेकिन ये ध्यान दें कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, जितने भी अंक दशमलव की इधर हो इधर ही लिखिए इसको। तो चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए इसके नीचे ये संख्या आ गई है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेरे 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये देखिए इसके नीचे क्या है, 2 है, ये है, ये है, तो 7 और 2 9 और 2 कितना हो गया, 11, हासिल लगा 1। और यहाँ क्या है, 2 है, और ये तो 0 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 हो गया, और यहाँ 1 हासिल लगा था 3 हो गया। और दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। इसको जोड़ दे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और ये 3 है तो 3 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक और देख लीजिए। दशमलव जब जोड़ ही रहे हैं तो चलिए अच्छा, मान लीजिए इस प्रकार से ले लें, 0.025 0.005 772। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न हो गया। देखिए जोड़ते समय हम ध्यान देंगे खासकर कि मतलब पहले देखिए यहाँ पे इसको उतार लीजिए आप, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। उसके बाद जो भी संख्या इधर उधर हो रही है आप उस हिसाब से कर दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए आप। ठीक, अब देखिए हमें इसको लिखना है। अब इसको लिखना है तो दशमलव के बाद इधर है, इधर हमारे पास ये है, तो क्या है 0.005। अब ये इधर कोई भी दशमलव के इधर कोई भी अंक नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। यदि कोई अंक यहाँ पे होता तो इसको हम उतार लेते। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए आप। यहाँ पे क्या है, दशमलव के इधर देखिए कितना है, 72 आ रहा है तो 72 लिख दीजिए। और दशमलव के इधर क्या है, 2 अंक है, 0.1 है तो 0.1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए ये जगह खाली है तो खाली ही रहने दीजिए। तो यहाँ 5 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 5 और 5 कितना हो गया आपका, ये 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3, 1 हासिल लगा था, कितना हो गया, 4 हो गया। 0 0 0 है तो सब जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव कर देंगे। 0 और 0 में यदि 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 आएगा। यहाँ 7 है तो 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों यह जोड़ दशमलव का जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।